यात्रा के उसमें क्या हो सकता है? यात्रा तो सभी दल निकाल रहे हैं, कांग्रेस निकाल रही है, बिहार में निकल रही है, राजभर साहब निकाल रहे हैं। देखी जाएगी कि फ़ायदा है कि नुकसान है। फिलहाल तो ये भारत की एकता के लिए आवश्यक है ये। तो आज कांग्रेस ढूंढ रही है सत्ता पाने के लिए। इन्होंने उसके बाद लोगों को तोड़ा है, जातियों में बांटा है। किसने तोड़ा है? कांग्रेस पार्टी ने। अब देखिए, कमियां तो सरकार आने के बाद ही भरी जाती है। वादे करना, कहना राजनीति में सभी नेताओं के द्वारा किया जाता है। जोड़ो यात्रा है या कांग्रेस जोड़ो यात्रा है, ये तो अपना कांग्रेस से ही बता सकते हैं। देश के तमाम राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं। कल उन्होंने बागपत में भारत जोड़ो यात्रा की, जिसके बाद आज शामली में भारत जोड़ो यात्रा करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए महंगाई, बेरोजगारी, गरीबों की मदद, किसानों की मदद जैसे मुद्दों पर रोशनी डालना चाहते हैं। इसी के साथ एक बयान में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में बहुत सफलता मिली है और पहले ये यात्रा एक यात्रा लगी थी, लेकिन अब ये एक एहसास बन चुकी है। अब क्योंकि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या माहौल है, क्या चकाचौंध है उत्तर प्रदेश में, आइए जानते हैं। सर, भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस को कितना फायदा मिलने वाला है? ये पार्टी लेवल से हट कर मैडम इसको देखा जाए, ये गैर राजनीतिक यात्रा है। इसके अंदर कोई भी सियासी पहलू ना ढूंढा जाए। ये भारत की एकता और अखंडता के लिए यात्रा चल रही है। जो नफरत का माहौल बन गया उसको ख़त्म करने के लिए। ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है और इसमें सबको जोड़ना चाहिए और सभी को आगे आना चाहिए। अच्छा, भाजपा की तरफ से कोई आपत्ति नहीं हुई है यात्रा को लेकर, लेकिन कोई शामिल भी नहीं हुआ है। आपत्ति किस बात की? कौन सा उनके विरोध में स्वर चल रहा है या भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ये यात्रा की जा रही है? मैंने पहले ही कहा ये गैर राजनीतिक यात्रा है, इसका कोई राजनीतिक पहलू नहीं है। तो आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में कांग्रेस को इसका कितना फायदा मिलने वाला है? अब जब राजनीतिक विचारधारा के अनुसार काम होगा तो उसकी सोच देखी जाएगी कि फ़ायदा है कि नुकसान है। फिलहाल तो ये भारत की एकता के लिए आवश्यक है ये। आप बोलिए। क्या प्रश्न है? सर, भारत जोड़ो यात्रा को आप किस तरह से देखते हैं? आने वाले दिनों में कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा और उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी को कितना समर्थन मिल रहा है? भारत जोड़ो यात्रा है या कांग्रेस जोड़ो यात्रा है, ये तो अपना कांग्रेस से ही बता सकते हैं। वैसे भारत तो जुड़ा हुआ है सब मोदी जी के साथ। हर जगह जहाँ चुनाव होता है हर जगह भाजपा जीतती है, तो कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। कांग्रेस से भी तो भाजपा में आ गए, कांग्रेस के ही नेता तो सब भाजपा में आ गए। वही तो भारत जोड़ो यात्रा का उनका मकसद होगा कि किसी तरह से कांग्रेस से वापस आए। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, आने वाले दिनों में क्या वो विपक्ष के लिए किसी तरह की कोई चुनौती बनेगा? नहीं, समर्थन उनको राहुल गांधी कहाँ मिल रहा है? समर्थन तो उनकी यात्रा के नाम पे मिल रहा है। चेहरा तो राहुल गांधी का है। ठीक है, वो राहुल गांधी मतलब देश के कांग्रेस के नेता हैं, देश के नेता राहुल गांधी अभी नहीं है। तो आपके हिसाब से राहुल गांधी की जगह पे कौन होना चाहिए था? क्या कोई और चेहरा आना चाहिए था कहाँ? भारत जोड़ो यात्रा के लिए सामने? भारत जोड़ो यात्रा तो पहले से ही चल रही है। भारत को जोड़ा है मोदी जी ने, तो भारत आज मोदी जी के साथ है। यात्रा के उसमें क्या हो सकता है? यात्रा तो सभी दल निकाल रहे हैं, कांग्रेस निकाल रही है, बिहार में निकल रही है, राजभर साहब निकाल रहे हैं। अभी हम लोग एकता यात्रा निकालने वाले हैं लखनऊ में, कि लखनऊ की जनता का भला हो, उसके लिए हम लोग भी यात्रा निकालेंगे जनहित में। सर, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं लोग, क्या वो उन्हें वैसे ही वोट भी करेंगे? अब वोट करेंगे कि नहीं ये तो कहा नहीं जा सकता, मगर यह है कि उनकी यात्रा जो है सही दिशा में बढ़ रही है और हम लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि वह उस यात्रा को सफलतापूर्वक भाईचारे को आपस में बना करके, जो देश तोड़ने की बात आज चल रही है और उसको वो मजबूती से आगे बढ़ाएं और उनको शुभकामना है, उनको ढेर सारी शुभकामना कि भारत जोड़ो, भारत में जो आज नफरत का बीज बोया जा रहा है, जातियों में, धर्मों के बीच तमाम तरह के रोज़ नए नए प्रोपगंडे फैलाए जा रहे हैं, तो हम लोग की तो ढेर सारी शुभकामनाएं। तो भारत जोड़ो यात्रा में जो मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं, बेरोजगारी के, महंगाई के और गरीबों की मदद के, किसानों के मुद्दे, आने वाले दिनों में क्या राहुल गांधी उन वादों को कितना पूरा कर पाएंगे या उन कमियों को कितना भर पाएंगे? अब देखिए, कमियां तो सरकार आने के बाद ही भरी जाती है। वादे करना, कहना राजनीति में सभी नेताओं के द्वारा किया जाता है।
लेकिन अब सरकार अगर जनता उनको बहुमत देती है तो निश्चित तौर से पूरा करने का जरूर काम करेंगे। सर, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने वापसी करके, कांग्रेस ने इलेक्शन जीत कर कहीं ना कहीं अपने आप को वापस लाने की पूरी कोशिश की है, तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद आने वाले चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा और विपक्ष के लिए कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है कांग्रेस, ये बताइएगा। देखिए, ये भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू हो रही है राहुल जी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी ने देश में काफ़ी शासन राज किया है, काफ़ी सालों राज किया है। राज करने के बाद उन्होंने जनता को जोड़ा भी है, विकास भी किया है। आज जो ये यात्रा निकाल रहे हैं, जब से नरसिम्हा राव की सरकार आई थी तब से बाद उत्तर प्रदेश और भारत की तस्वीर ही बदल गई है। और उस तस्वीर का नतीजा ये हुआ कि जो आज कांग्रेस ढूंढ रही है सत्ता पाने के लिए, इन्होंने उसके बाद भारत तोड़ो यात्रा, भारत को लोगों को तोड़ा है, जातियों में बांटा है। किसने तोड़ा है? कांग्रेस पार्टी ने। ये जो तोड़ा है, जो जातियां बढ़ गई हैं, आज मोदी जी के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, समण वर्ग, सारे वर्ग आए हैं, तो कहीं ना कहीं से उनका भला हो रहा है, सबका साथ सबका विकास। परंतु आज राहुल जी इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं, आज वो भारत माता की जय कह रहे हैं। इसके पहले जो भारत माता की जय कहते थे, उनको धारा कश्मीर में सारी बातें, परंतु आज जो हम लोग भी कर्पूरी ठाकुर विचार मंच से हैं, हम लोग भी यह यात्रा लखनऊ से 24 तारीख को कर्पूरी ठाकुर जी को उसमें शुरू कर रहे हैं और बिहार तक जाएंगे। उसमें हमारे कर्पूरी ठाकुर जी जो थे वो जाति तोड़ो के उस पक्ष में थे, जाति तोड़ो उसके पक्ष में थे, तो उन्होंने यात्रा निकाली। अच्छा, आपके हिसाब से कांग्रेस ने जाति तोड़ने वाले का क्या काम किया है? जो जाति तोड़ने का क्या काम किया है कांग्रेस ने? जी, जो कांग्रेस पार्टी ने सबको अलग अलग जातियों में बांटा, ये वर्ण व्यवस्था पहले से ही है ना, अभी से तो नहीं आई है। ये वर्ण व्यवस्था पहले से ही है, जबकि आज के समाज में कोई एक दूसरे का है ही नहीं, सब समान है, सबको सबका हक है, सबको गीता बाँचने का हक है, सबको पाठ करने का हक है। ये जो समाज भारत यात्रा शुरू हुई है, ये उन्होंने अपने फायदे के लिए की। क्या पहले ये सब नहीं था? कांग्रेस के कार्यकाल में ये सब नहीं था? कांग्रेस के कार्यकाल में था तो, लेकिन फूट डालो राज करो। आज जो मोदी जी के राज में चल रहा है, सिर्फ उसमें सबका भला, सारे जातियों का भला, परिवारवाद था, जातिवाद था। अखिलेश की सरकार में जातिवाद था, मोदी की गवर्नमेंट में, श्यामा मुखर्जी जी के उसमें, अटल बिहारी के उसमें कभी भी जातिवाद का हावी नहीं हो पाया है। आज ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है, ये उनकी यात्रा है। किस तरह आगे उनको क्या मिलता है, ये उनके ऊपर है। लेकिन आगे वाला जो नेक्स्ट चुनाव है वो मोदी का और योगी का ही है, ये आप समझ लीजिए। यूपी में भी और पूरे देश में भी 24 योगी भी आएंगे और केंद्र में भी मोदी आएंगे, क्योंकि हर जनता इनसे खुश है। आरोप कुछ भी लगाया जाए, हर जनता इनसे खुश है, क्योंकि ये सबको लेके चल रहे हैं। जो जातियां नहीं थी आज वो सत्ता में है, मंत्री बने हुए हैं। इसलिए कि आज जो भारत जोड़ो यात्रा है, जो सारी जातियां, जो छोटी जातियां थी वो ऊपर आ रही हैं, जिनको कोई पूछता नहीं था, जो कभी विधायक नहीं बन सकता था, सांसद नहीं बन सकता था, गाड़ी नहीं थी, बंगला नहीं था, आज वो ऊपर आ रहे हैं। वो जातियों, जो टिकट भी बांटा जाता है, ऐसे लोगों को बांटा जाता है कि आइए ऊपर आइए, ऊपर आइए। तो ये कुछ जातियां ऐसी हैं जो ऊपर आ रही हैं, ये उनका भला होगा और समाज का भी भला होगा। और आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी योगी आएंगे और केंद्र में ही मोदी आएंगे। तो क्या लगता है राहुल गांधी को, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कितना समर्थन मिलने वाला है भारत जोड़ो यात्रा के जरिए? नहीं, राहुल गांधी में देखिए कोई पॉलिटिकल उनके पास दम ही नहीं है, तो चाहे जितनी भी यात्रा निकाल रहे हैं उसका कोई असर होना नहीं है। जब लीडर अच्छा होता है तो वो सबको, जनता को जोड़ पाता है।
क्यों नहीं होना है असर? राहुल गांधी में पॉलिटिकल गट्स ही नहीं है, पॉलिटिकल दम ही नहीं है, पॉलिटिकल कोई विचार ही नहीं है। लेकिन वो तो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। तो परिवार से आने से थोड़ी कुछ होता है, आपके अंदर भी कोई दमखम होना चाहिए। तो उनके अंदर कोई दम ही नहीं है, तो वो पॉलिटिक्स में वो जनता को जोड़ने की कैपेसिटी उनके अंदर नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चाहे वो देश जोड़ो यात्रा निकालें या कोई भी यात्रा निकालें तो उसमें कुछ होने वाला नहीं है। और सामने जो है मोदी जी जैसा एक विशाल टाइप का नेता है जिसके सामने खड़ा होना कोई आसान नहीं है। तो 24 में तो मोदी जी का पक्का है। लेकिन ये यात्रा तो भारत जोड़ो यात्रा है, इसमें भारत को जोड़ने का काम हो रहा है, वैसे सियासत से क्यों जोड़ रहे हैं? तो भारत कोई टूटा हुआ है क्या कि जिसको जोड़ने की जरूरत है? भारत तो ऑलरेडी एक देश एक राष्ट्र है जो कि तरक्की कर रहा है, जो उन्नति कर रहा है, जिसमें तो उसमें कोई ऐसी टूटन ही नहीं है जिसको जोड़ने की जरूरत हो। तो इसमें राहुल गांधी क्या करेंगे? जो कोई चीज़ टूटी ही नहीं तो उसको, वो तो केवल एक पॉलिटिकल ड्रामाबाजी है कि कैसे हम वोट बैंक बढ़ाएं। इसमें मुझे नहीं लगता कोई सफलता मिलेगी। ठीक है, तो आने वाले दिनों में आप कांग्रेस को किस तरह से देखते हैं कि क्या कहाँ पर मतलब किस तरह से कांग्रेस आने वाले दिनों में चुनाव में दिखाई देगी? जैसे जो कांग्रेस की स्थिति है कि राज्यों में कभी कभी कहीं जीत जाती है, बस वैसे ही रहेगा उनका, कोई ज़्यादा कोई इनका स्कोप अच्छा नहीं दिखता। और मोदी और अमित शाह जानते हैं कि एक दो बहुत ही मतलब बड़े नेता हैं, उनके सामने टिकना कोई आसान नहीं है। राहुल गांधी उनके सामने मतलब कोई पोजीशन रखते नहीं है। सर आप बताइए, भारत जोड़ो यात्रा यूपी में कितनी सफल है? अभी तो चुनाव पता चला है 24 में कितनी सफल होगी, असर पड़ेगा। अच्छा, कुछ असर पड़ा है, कुछ असर पड़ेगा, या क्या विपक्ष को इस पर कोई असर पड़ने वाला है भारत जोड़ो यात्रा का? असर तो पड़ा है, हिमाचल प्रदेश भाजपा हार गई, असर तो पड़ा है ना, तभी तो भाजपा बौखला गई है। क्यों बौखला गई है भाजपा? तभी तो यात्रा रोकने के लिए कोरोना आ रहा था, कहाँ आया, इसीलिए खत्म करने के लिए। क्या मतलब है आपका कोरोना आ रहा था? जरा खुल के बोलिएगा। राहुल गांधी की यात्रा रोकने के लिए ही सब किया गया था, कोरोना आ रहा, ये आ रहा, वो आ रहा, मगर यात्रा खत्म नहीं हुई, यात्रा चल रही है, असर तो पड़ेगा ना। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं आदमी उनसे जुड़ रहा है, राहुल गांधी जी से। भारत जोड़ो यात्रा में आदमी जोड़ रहे हैं, इसलिए विपक्ष में कोई ना कोई खलबली है, ऐसा आप मानते हैं? अच्छा, राहुल गांधी को ने तो मुद्दे उठाए हैं बेरोजगारी के और तरह तरह के, जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं गंभीर मुद्दे हैं वो, बेरोजगारी, जॉब ना मिलना, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई सबसे बड़ा टॉपिक। तो आपको क्या लगता है कि जब कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी इस पर कुछ कर पाएंगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे, कर रहे हैं। जनता जागरूक भी हो रही है, जनता मदद कर रही है, जनता साथ चल रही है उनके, कुछ ना असर पड़ेगा 24 में। अच्छा, अभी हमने कुछ लोगों से बातचीत की जिनका मानना है कि राहुल गांधी के साथ लोग फोटो खिंचवाने आ रहे हैं, उनके सपोर्टर्स नहीं है, सिर्फ उन्हें देखने आ रहे हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाने आ रहे हैं। आप कितना सहमत हैं इस बात से? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो फैलाया जा रहा है, ये तो सरकार फैला रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आदमी जुड़ रहा है उनके साथ, बहुत भीड़ चढ़ रही है उनके साथ, भीड़ है उनके साथ। राहुल गांधी आज शामली में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को क्या फायदा मिलने वाला है? मुझे नहीं लगता कि कुछ विशेष फायदा होगा। क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं लगता कि मेरे ख्याल से उनकी ब्रांड वैल्यू उतनी है नहीं, केवल जा करके उनकी ब्रांड वैल्यू दूसरे ब्रांड के बराबर नहीं पहुंच सकती कि वो बीट कर पाए किसी बड़े ब्रांड को। मेरे ख्याल से उनको अपनी ब्रांड वैल्यू थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए, तब ये सब चीज़ें ज़्यादा काम आएंगी। ब्रांड वैल्यू नहीं थी से कि आपका क्या मतलब है? कभी नहीं थी या अब गिर गई है, और अगर अब गिरी है तो वजह क्या है? मेरे ख्याल से भारत में पहले किसी की ब्रांड वैल्यू थी नहीं। जब मोदी जी आए तो उन्होंने एक बताया कि इस चीज़ में भी एक ब्रांड वैल्यू बन सकती है। अब उस ब्रांड वैल्यू को बीट करने के लिए उनको उससे बड़ा ब्रांड बनना चाहिए। राहुल गांधी तो एक राजनीतिक परिवार को बिलोंग करते आए हैं, उसके बावजूद भी आपने ब्रांड वैल्यू जैसी बात कही, आप इस पे क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, ब्रांड वैल्यू अभी कुछ लीडर्स की है, जैसे दिल्ली में केजरीवाल की है, बंगाल में ममता बनर्जी की है, बट राहुल गांधी की नहीं है ब्रांड वैल्यू। इन स्पाइट ऑफ ऑल दी प्रिविलेजेस भी वो नहीं प्रूव कर पाए अपने आप को, बट वो कर रहे हैं, वो अच्छा है, वो करना चाहिए और कुछ तो करेंगे एटलीस्ट। तो वो लास्ट एफर्ट्स हैं उनके, ऑफ कोर्स उन्हें करना चाहिए। बट अब ना यात्राओं का उतना फ़ायदा नहीं है जो लाल कृष्ण आडवाणी के टाइम में था, क्योंकि अब ना टाइम चेंज हो गया है। अब सोशल मीडिया के थ्रू यू कैन प्रोवाइड द मैसेज टू एवरीवन। अब यात्रा से आप अवेयरनेस नहीं फैला सकते, अब तो आप सोशल मीडिया से फैला सकते हो, अगर आप फैला सकते हो तो। लेकिन राहुल गांधी को सपोर्ट बहुत मिल रहा है, बहुत लोग उनको सपोर्ट करने आ रहे हैं, तो अगर कोई बड़ी गैदरिंग किसी की रैली में आ रही है उसका मतलब सपोर्ट नहीं हो सकता। अगर इनफ आप मुझे फंडिंग करें, मैं अपने लिए गैदरिंग करा दूंगा यहीं पे,
वो मैं ये नहीं कह रहा कि वो ब्लेम नहीं कर रहा किसी को, बट गैदरिंग से आप मत देखिए सपोर्ट कितना है। आप अगर एक सर्वे कर लीजिए फिर देखिए कितना सपोर्ट है उनके लिए। नहीं है उतना, ठीक है, उन्हें करना चाहिए और क्या ही कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ बहुत फ़र्क पड़ जाएगा नहीं, बट ठीक है थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, बाद में उसका असर दिख सकता है कुछ। अच्छा, आने वाले चुनाव में क्या जो उनको समर्थन दे रहे हैं, जो आ रहे हैं उनको सपोर्ट करने, क्या वो वोटर्स उनको आने वाले चुनाव में वोट करेंगे? नहीं, वो वोटर्स हैं ऐसा कहना तो मुश्किल है। गैदरिंग तो इकट्ठा हो जाती है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, थोड़ा फंडिंग रहे तो। वोटर्स तो मुझे लगता है बहुत बदलेंगे नहीं, उनको वोट तो ज़्यादा नहीं मिलने वाले उनको। फंडिंग से आपका क्या मतलब है? फंडिंग मीन्स फंडिंग दोगे तो गैदरिंग तो हो जाती है। यू स्पेंड मनी टू गैदर पीपल। तो मतलब ये उनके सपोर्टर्स असली नहीं हैं, आपका मतलब ये है फंड दे के बुलाए गए? क्योंकि आपने फंडिंग वर्ड काफ़ी बार बोला, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। मैं ऐसा दावा नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ वो इतने बड़े पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, अगर वो यात्रा पे आते हैं और मैं एक पॉलिटिकल उनका कार्यकर्ता हूँ, तो मैं कहीं से तो भीड़ ले आऊँगा। ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कांग्रेस के साथ है, बीजेपी है, कोई भी है, समाजवादी पार्टी है, सब लोग इकट्ठा करते हैं भीड़। और ये चीज़ तो बहुत पहले से है। आपको क्या लगता है लाल कृष्ण आडवाणी की यात्रा में बिना फंडिंग के उतनी पब्लिक आई थी? बट हाँ, तब सोशल मीडिया नहीं था, यात्रा का फ़र्क पड़ता था। अब आप जो हैं वो सबको पता चल जाता है। अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो सोशल मीडिया के थ्रू आपकी चीज़ें लोगों को पता चल चुकी होती हैं, आपको यात्रा करने की ज़रूरत नहीं। बट हाँ ठीक है, वो और क्या ही कर सकते थे, तो यात्रा कर रहे हैं, करना चाहिए उनको डेफिनेटली। वो इन्वॉल्व तो हैं, वो न्यूज़ में आ तो रहे हैं, वो गायब तो नहीं है चुनाव से पहले, उनके लिए वो बेस्ट चीज़ है। हाँ, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा वो कहना बड़ा मुश्किल है। मतलब कहीं ना कहीं राहुल गांधी सत्ता में वापस आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं? जी हाँ, पूरी कोशिश कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। कम से कम एक विपक्ष तो होना ही चाहिए, और भी विपक्ष हो, भी एक बेहतर विपक्ष हो जिसके ऊपर लोग भरोसा कर सकें कि अगर सरकार कोई गलती करती है तो उनको संभालने वाला कोई दूसरा है। तो इस लायक तो कम से कम उनको करना ही चाहिए। मतलब वो एक मजबूत विपक्ष बनकर उभर रहे हैं क्या? अब ये तो कहना भी मतलब मुश्किल है, क्योंकि ऐसा उन्होंने कोई काम अभी तक दिखाया नहीं है। रैली उन्होंने किया है ठीक है, लेकिन वो रैली लोगों तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया आसानी से उपलब्ध कराती है। तो अभी तो वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं तब तो समझ में आया, ऐसा तो कुछ अभी लगता नहीं काम उन्होंने किया हुआ है। अच्छा, तो आपके हिसाब से क्या ये सपोर्टर्स वोटर्स में तब्दील हो पाएंगे? ये बताना बड़ा कठिन है कि, लेकिन ये हर कोई जानता है कि जितनी भी पॉलिटिकल रैलियां होती हैं वहाँ पर जो गैदरिंग दिखाई जाती है वो वोटर्स की नहीं होती, वो कार्यकर्ताओं की होती है। ये हर कोई जानता है, इसमें कोई विशेष चीज़ नहीं है बोलने के लिए। सर, आप हमें बताइएगा कि आप भारत जोड़ो यात्रा को किस तरह से देखते हैं? अच्छा है, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, इतने दिन से लगे हुए हैं। अगर वो इसके पहले अगर निकल के अगर भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहे हैं अभी, और पहले अगर निकले होते तो उनको पार्टी को कुछ फ़ायदा होता, लेकिन हमको नहीं लगता कि इससे बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा होने वाला है। आपने कहा उन्हें फ़ायदा नहीं होगा, तो आपको ऐसा क्यों लगता है, क्यों नहीं होगा फ़ायदा? भारत जोड़ो यात्रा से जहाँ से निकलने फोटो खिंचाने के लोग उनके साथ आ रहे हैं ना, एक्चुअल में उनके लोग कितने साथ हैं, क्योंकि पार्टी के लोग उनके छोड़ते चले जा रहे हैं। उन्होंने पार्टी को नहीं जोड़ पाए ना। अगर पार्टी को जोड़े होते तो आज भारत जोड़ो यात्रा की क्या जरूरत है? भारत टूटा वो थोड़ी है, हमारा भारत तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, सन 1947 से जुड़ा हुआ है। अब जोड़ने की क्या जरूरत है? किस हिसाब से उनको लगता है कि भारत टूट चुका है? उनकी पार्टी टूट चुकी है, भारत यात्रा नहीं जोड़ने की जरूरत नहीं है, अपनी पार्टी को जोड़ने की जरूरत है। क्योंकि पार्टी से लोग क्यों बाहर चले जा रहे हैं, क्यों अच्छे लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा उनको देने के लिए? आप इस चीज़ को समझिए, क्योंकि उनके पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे नेता थे, उनको मौका क्यों नहीं मिल पा रहा आगे बढ़ने के लिए? अच्छा, एज अ वोटर आप इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या राहुल गांधी को जो समर्थन मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा में, वो वोटर्स में तब्दील हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि वोटर में तब्दील हो पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी एक अच्छे नेता हैं, ये नहीं कह सकते कि नहीं है, लेकिन उनके साथ लोग फोटो खिंचाने के लिए आ रहे हैं। एक्चुअल वोट देने के लिए वो मोदी जी के ही साथ में है, क्योंकि मोदी जी ने जिस हिसाब से आने वाले टाइम में पिछले 7 साल 8 साल से जो उन्होंने किया है, बहुत ही अच्छे इंडिया लेवल पे जो उन्होंने काम किया है और ग्राउंड लेवल पे जो उन्होंने काम किया है, उससे हमको लगता है कि हाँ, आने वाले टाइम में ही मोदी जी की ही सरकार बननी चाहिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप बताइएगा जी, आपके दोस्त का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा में लोग राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाने आ रहे हैं, आप इस बात से कितने सहमत हैं? 100% सहमत है। केवल फोटो खिंचवाने आ रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं निकलना है, कोई लाभ नहीं आना है। मतलब यात्रा का कोई फायदा नहीं है, एकदम भी लाभदायक नहीं है? में तो बिल्कुल लाभदायक नहीं है, कोई चांसेस नहीं है। वो बाहर आके बाहर निकल रहे हैं, इससे हम लोगों को कोई वो नहीं फर्क पड़ता है। तो क्या करना चाहिए था ऐसा राहुल गांधी को कि उन्हें लाभ मिले यात्रा से? उनको सिर्फ घर में ही बैठना चाहिए था, बाहर निकलने से कोई फायदा नहीं उनके लिए। उनको चाहिए कि पहले अपने पार्टी से समझे, पार्टी पे गुड करें, पार्टी के जो अच्छे अच्छे लीडर हैं उनसे पहले समझ के कार्य करें। जो चाहते हैं उनको मौका मिलना चाहिए। पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पा रहा है, क्यों?
उनको समझना चाहिए बेसिक कमजोरी उनकी कहाँ पे, उनको समझना चाहिए। तो भारत जोड़ो यात्रा तो जो कमजोरियां हैं उन्हीं को पूरा करने के लिए तो की जा रही है। एक तरह से इसको ऐसे भी तो देखा जा रहा है कि जो लूप होल्स हैं उनको कवर अप करने के लिए, उन पर काम करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। फिर आपका कहना ऐसा क्यों है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा? आप ये बताइए कि आप इंटरव्यू करने जाती हैं, आप कितने कांग्रेस के लोगों इसको इससे फ़ायदा हुआ है? आप कितने वोटर को बना चुके हैं भारत जोड़ो यात्रा से? आपको लगता है कि वोटर आए हैं? नहीं। भारत जोड़ो यात्रा से पहले उनको अपनी पार्टी को मजबूत करना होगा। पार्टी को मजबूत करने के लिए जैसे 70 साल उन्होंने राज्य किया, ठीक है, तो 70 साल में उन्होंने क्या कमी की जो आज 10 सालों में नहीं आ पाई है, ठीक है। तो अगर उनको 2024 के चुनाव में अगर उनको अच्छे से लड़ना है तो भारत जोड़ो को छोड़कर पहले अपनी पार्टी को सही से जोड़ ले। आने वाले टाइम में तभी वो अपनी पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में आ चुकी है, इसको आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? एक बहुत बड़े नेता थे हमारे देश में, नहीं रहे हैं। उनका कहना था कि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। और आज के डेट का जो ये संसद है वो आवारा हो चुकी है, या आप और हम सब जानते हैं। हमारी इकोनॉमी देख लीजिए, एजुकेशन सिस्टम देख लीजिए, दोनों ध्वस्त हो चुके हैं इस देश में। इसको कोई मतलब नहीं नकार सकता है। तो इसको देखते हुए मैं मानता हूं कि राहुल गांधी एक अच्छी पहल कर रहे हैं और विपक्ष की जो भूमिका होती है कहीं ना कहीं वो जागरूक हो रहा है और विपक्ष को एकत्रित होकर इसको सफल बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी मनमाना काम डिक्टेटरशिप चलाने का कार्य कर रही है जो कि देश में नहीं होना चाहिए। भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए नेताओं को ऐसा करना अति आवश्यक है। राहुल गांधी से पहले भी बहुत लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा की है। माननीय चंद्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री जो कि उन्होंने किया है, उसके बाद आज राहुल गांधी भी कर रहे हैं, ऐसे बहुत लोगों ने किया है। तो इन सब चीज़ों की समय समय पर भारत को जरूरत पड़ती रही है और आगे भी पड़ेगी, और ये लोकतंत्र में बहुत अहम भूमिका निभाने जा रहा है। अच्छा, अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं 2024 के, और तमाम पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो क्या भारत जोड़ो यात्रा से विपक्ष को चुनौती मिल सकती है? जी, विपक्ष को इसका कोई इसमें संदेह नहीं है कि फायदा मिलेगा, क्योंकि हम लोग भारत जोड़ो यात्रा की जितने विजुअल्स या फोटो देख रहे हैं, जितने वीडियोस देख रहे हैं, ट्विटर देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं कि एक जन समर्थन, एक जन समूह मिल रहा है राहुल गांधी को। तो इसका फायदा कहीं ना कहीं विपक्ष को मिलेगा। ये नहीं कह सकते सत्ता क्या होगी, लोगों का इलेक्शन में क्या मोटिव होगा, इसका तो कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं विपक्ष को इसका फायदा जरूर मिलेगा। आप बताइएगा कि जिस तरह से राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा में समर्थन मिल रहा है, लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या ये चीज़ वोटर्स में तब्दील हो पाएगी? नहीं, हमको तो ऐसा नहीं लगता कि वोटर्स में तब्दील हो पाएगी। बहुत सारे युवा हैं जो युवा देख के उनको चले आ रहे हैं देखने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आपको देखें तो आपको दे ही दे वोट। आपको करना भी तो चाहिए। आपके विपक्ष में कौन वो तो देखना चाहिए। माननीय मोदी जी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, तो इनका और इनका कोई मुकाबला नहीं है। अभी घूम रहे हैं, घूम ले पहले, उसके बाद देखा जाए क्या करते हैं ये। मतलब कोई फायदा नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ठीक है, युवा चल रहे हैं, युवा है, लेकिन फायदा तो नहीं दिखता है। वो फायदा ही देखेंगे तो राजनीति क्या करेंगे, वो फायदा राजनीति वो उनके साथ की बात है। आप बताइएगा कि क्या फायदा और क्या लाभ है भारत जोड़ो यात्रा का? फायदा तो यही है कि उसमें बस स्टंट कर रहे हैं, पब्लिक स्टंट कर रहा है, और कोई तो फायदा उसमें दिख नहीं रहा है हम लोग को। बाकी वही है, इसमें सेलिब्रिटी को लाने का कोई मतलब है नहीं। सेलिब्रिटी घूम रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर घूम रहे हैं इसमें, बस यही पब्लिक स्टंट है, कुछ फायदा होने वाला है नहीं इससे। क्या आप भी भारत जोड़ो यात्रा को एक पब्लिक स्टंट मानते हैं? मेरे हिसाब से भारत जोड़ो यात्रा का कोई मतलब है नहीं, और भारत जोड़ो यात्रा में जितने भी लोग समर्थन में आ रहे हैं राहुल गांधी की, वो कहीं ना कहीं से एंटी नेशनल जो हैं साथ में, वो सारे उनके साथ उसमें मार्च कर रहे हैं, चल रहे हैं। और ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं जिनका देश विरोधी मानसिकता है, वो लोग उनके साथ चल रहे हैं। इसलिए मुझे भारत जोड़ो यात्रा से कोई भी संबंध या लगाव कोई है नहीं ऐसा उनसे, राहुल गांधी जी से कोई संबंध नहीं है। लेकिन ऐसा क्या, मतलब ऐसा क्या किया है उन्होंने कि आपका किसी तरह से उनको कोई सपोर्ट नहीं जाता है? मुझे कांग्रेस ही नहीं पसंद है, क्योंकि जो कांग्रेस की मानसिकता रही है या कांग्रेस की जो चाल चलन पूर्व के रहे हैं, मुझे वो कांग्रेस पसंद ही नहीं है। मुझे हकीकत ये है, मुझे कांग्रेस कहीं से भी उनकी वो अच्छी लगती ही नहीं है, उनकी सोच। तो किसे सपोर्ट करते हैं आप? मैं भाजपा को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, भाजपा के लिए आप भारत जोड़ो यात्रा को किस तरह देखते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आ चुकी है भारत जोड़ो यात्रा, तो आपको क्या लगता है भाजपा पर इसका क्या असर पड़ेगा? भाजपा पे इसका कोई असर नहीं होने वाला है। जो भारत जोड़ो यात्रा है, जो आप ये सब लोग जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में लोगों को भीड़ बुलाई जा रही है, पर आधी भीड़ उसमें ये होती है जो जाती है, घूमती है, खाती है, पीती है, फिर वापस वोट आके भाजपा को देती है। क्योंकि ये हमने पिछले कई चुनाव में हमने ये देख चुका है कि कांग्रेस में बहुत भीड़ आई। अखिलेश और यहाँ पे यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने भी कंबाइन करके यहाँ पे चुनाव लड़ा, लेकिन उसका क्या नतीजा हुआ? जीत तो पाए नहीं, भीड़ तो उसमें भी बहुत आई थी।
लेकिन लोग आते हैं, दूर से देखते हैं कि हाँ राहुल गांधी आए हैं, अखिलेश यादव आए हैं, देखते हैं, लेकिन वोट जाके फिर वो अंततः भाजपा को ही देते हैं। तो इसका इस भारत जोड़ो यात्रा का कोई बहुत असर नहीं पड़ने वाला हमारे उस पर। ठीक है, आप बताइएगा, आपके दोस्तों का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा का कोई नतीजा नहीं है, लोग सिर्फ राहुल गांधी को देखने आ रहे हैं। नतीजा का मतलब ये है कि राहुल जी जब कन्याकुमारी से शुरू किए हैं, कश्मीर तक जाएंगे, और इसका असर यूपी में कल भीड़ तो बहुत ज़्यादा दिखी, और इसका परिणाम एक चीज़ ये भी है कि कहीं न कहीं विपक्ष भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है। अब इसका चुनाव 2024 के चुनाव पे कितना असर डाल पाता है विपक्ष, ये बहुत बड़ी बात होगी। एक चुनौती है राहुल जी के लिए भी और बीजेपी के लिए भी, दोनों लोगों के लिए। लेकिन ये है कि भारत जोड़ो यात्रा से कहीं न कहीं विपक्ष के मन में भी कहीं न कहीं उस पार्टी में खलबली हुई है, तो इसका कहीं न बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा चुनाव पे भी और विपक्ष में। और जैसे पार्टियाँ जेडीयू हो गई बिहार की, चाहे समाजवादी पार्टी हो गई, और कांग्रेस अपने स्तर से लगी है। अगर विपक्ष अगर मजबूत हो जाएगा और सब एकजुट हो जाएंगे तो कहीं बीजेपी सरकार 2024 में बीजेपी की सरकार तो आएगी, हो सकता है जोड़ तोड़ के सरकार आए, इतना इस यात्रा से संभव हुआ। मतलब भारत जोड़ो यात्रा से विपक्ष में खलबली मची है, ऐसा आप मानते हैं? बीजेपी वाले भी मानते हैं। ये तो कोरोना हो रहा है, हर जगह है कोरोना का प्रकोप, लेकिन जिस स्तर से जिस हिसाब से ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ की छापेमारी, चाहे जैसे भी ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, हर मतलब नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। अगर विपक्ष मजबूत रहता है तो जो सत्ता आती है वो अपनी तानाशाही नहीं कर पाती है, और विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। चाहे सरकार अच्छा काम करे या ना करे, लेकिन विपक्ष अगर मजबूत रहता है तो अटल जी भी कहते थे कि विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। वो तो सत्ता में रहते हुए ये सब चीज़ बात बोले हैं, तो कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा असर डालेगी राहुल जी की यात्रा की। अच्छा, तो क्या कांग्रेस एक मजबूत टक्कर दे पा रही है अभी भाजपा को? नहीं, ये तो नहीं कह सकते मजबूत टक्कर दे रही है, लेकिन हाँ ये है कि प्रयासरत है, अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रही है एक तरह से। कहीं राहुल जी के पास कोई और चारा तो है नहीं, एक आखिरी यही है जो कि अपने स्तर से पूरी अपनी ताकत झोंके हुए हैं, जिस हिसाब से मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अपनी मजबूती दर्शा रहे हैं। कहीं न कहीं विपक्ष को ज़्यादा मजबूत कर रहा है ये। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जैसे कि मेरा अगला सवाल आपसे है, जैसे अभी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीत गई, ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा देख रहा है कि कांग्रेस वापस उभर रही है, तो आने वाले चुनाव में किस तरह से असर पड़ने वाला है और उस पर भारत जोड़ो यात्रा का जो समर्थन है, किस तरह से वो कांग्रेस की दिशा बदलने वाला है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने शुरू ही इसीलिए की थी क्योंकि उनकी पार्टी का कहीं ना कहीं वोट बैंक कम होते जा रहा था। लोग कांग्रेस की विचारधाराओं को नहीं समझ पा रहे थे। बीजेपी का जो प्रोपोगेंडा, जो एक अलग विचारधारा है, जो प्रोपोगेंडा फैलाने का काम है, उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत तेजी से कामयाब हो रही थी, और कहीं ना कहीं कांग्रेस इसको समझाने में लोगों को पीछे होती जा रही थी। इसीलिए राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा चालू की, और इसका फायदा बहुत ही अच्छे स्तर पे होगा, और आपको आने वाले चुनाव में इसका पूरा का पूरा लाभ कांग्रेस के पक्ष में देखने को मिलेगा। अच्छा, भाजपा के किसी भी नेता ने कोई आपत्ति नहीं जताई है, लेकिन शामिल भी नहीं हुए हैं। देखिए, भाजपा का काम ही है देश को तोड़ने का, या तो जाति के नाम पे तोड़ेंगे, धर्म के नाम पे तोड़ेंगे, अलग अलग नामों पे। यूपी में चुनाव लड़ने आए तो अलग अलग जातियों का समीकरण बनाए, छोटी मोटी पार्टियों को मिलाए, आज उन पार्टियों को ध्वस्त करके अपनी खुद की एक बड़ी पार्टी बनाने का काम किए। तो भाजपा शुरू से तोड़ने का काम कर रही है। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी के साथ गठबंधन किए, फिर उनकी पार्टी का टोटल विलय अपने करा के अपना पार्टी एक बड़ा खड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो भाजपा कहीं ना कहीं लोगों को एक तरफा एक अपना जो वो होता है कि केवल मैं रहूं, दूसरा न रहे, इस विचारधारा पे चलती है। और कांग्रेस कभी ऐसा कार्य नहीं करती है। कांग्रेस जानती है कि सभी लोगों का अलग अलग ज्ञान रहता है। अटल बिहारी वाजपेयी भी कहते थे, ये मानसिकता हमारी देश की कभी नहीं रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जब विदेश में गए थे, जब पाकिस्तान का जो आया था, वहाँ के जो वो बोले थे कि पाकिस्तान के जो नेता होते हैं वो अपने देश को, विपक्ष की पार्टियों को गिराने के लिए हर कार्य करते हैं। वही काम आज भारत में माननीय मोदी कर रहे हैं कि नहीं, विपक्ष के बस कैसे भी विपक्ष को गलत साबित करने के लिए आप नेहरू को गलत कह देते हैं, जिस नेहरू ने इस देश को क्या कुछ नहीं दिया। तो बीजेपी की मानसिकता ही वही है कि अपने देश को, अपने जो हमारे अच्छे लोग हैं उनके बारे में भी गलत प्रोपोगेंडा फैलाने का डे बाय डे कार्य बीजेपी कर रही है। और इसमें सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इनकी है, वो भागीदारी निभा रही है। और आज के डेट के जो कुछ दलाल एंकर्स हैं, इनका भी अब आपको तो पता ही है, आप उसी जगत से हैं, तो वो भी उसमें बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हैं। अच्छा, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी हैं, इसी के साथ और भी विपक्षी नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं, तो यूपी में इसका क्या असर पड़ेगा?
देखिए, सपा का अपना राजनीतिक कैरियर, अगर सपा अगर कहीं राहुल गांधी के साथ अगर जुड़ती है तो ये नुकसान फिर सपा का हो जाएगा, क्योंकि सपा भी अपने हाशिए पे, अपने कर्मों की वजह से आज अपने हाशिए पे पहुंच चुकी है। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जाने के बाद से ऐसा नहीं लगता है कि अखिलेश कमबैक कर पाएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में कोई थर्ड फ्रंट जो कि बीजेपी को टक्कर देगा, वो सपा हमको दिखती हुई कहीं नजर नहीं आ रही है। लेकिन अभी डिम्पल यादव से ने जीत कर दिखा दिया है कि वो एक राजनीतिक सितारा उभर रही हैं, राजनीतिक में वो एक अच्छा काम करने वाली हैं। आप फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं कि सपा कुछ नहीं करने वाली मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद? आप देखिए ना कि बस एक डिम्पल यादव को जिताने के लिए पूरा परिवार एक जगह उतर गया, जो उनकी पुश्तैनी सीट थी, और वहाँ पे आजम खान जी के सीट पे कोई एक नेता बता दीजिए जो बड़ा नेता जाके एक बड़ा जनसमूह किया हो। अखिलेश यादव को तो मैनपुरी छोड़ के पूरी की पूरी पार्टी को आजम खान की सीट पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहाँ की सीट का नतीजा उनके पक्ष में नहीं होने वाला था। सबको पता था कि आप यहाँ मैनपुरी जीत जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको इतना डर था कि आप अपनी ही सीट पे रह गए। तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि सपा की बहुत बड़ी उपलब्धि है डिम्पल की। आप अपनी सीट पे इतना ज़्यादा मेहनत करने की उनको ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको उभारना है तो आपको पूरे यूपी में अच्छे काम करने होंगे। लेकिन रामपुर में पहले सपा प्रत्याशी ही जीत रहे थे। देखिए, सपा प्रत्याशी जीत रहे थे, हार रहे थे, ये एक प्रोपोगेंडा है विपक्ष का। अगर देखिए, मैं नहीं मानता हूँ कि ईवीएम का खेल या ये सब, मैं इस पे कभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ कि पार्टियां क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं। लेकिन अगर जितनी मजबूती से सपा मैनपुरी में लड़ी है, उतनी मजबूती से रामपुर में सपा ने लड़ने का कार्य नहीं किया है। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा की बात अगर करें तो राहुल गांधी महंगाई, बेरोजगारी, किसान के मुद्दे, गरीबों की मदद जैसे मुद्दों पर सोच विचार कर उनको लेकर कुछ करना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन सब मुद्दों पर कहाँ तक और कितना काम कर पाएंगे राहुल गांधी या उनकी पार्टी कांग्रेस? देखिए, आज के डेट में युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, और इसी मुद्दे पर देश में मोदी भी आए थे और इसी मुद्दे पे फिर से कांग्रेस आएगी, क्योंकि युवाओं को समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं से बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब मोदी आए थे तो इसी मुद्दे पे आए थे कि नहीं, हम रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और वही सब चीज़ें आज उनको विपक्ष में ले जा रहे हैं। वो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं जो अपने उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था। तो इसी मुद्दे पे कांग्रेस आएगी, और कांग्रेस जो कार्य करती रही है वो अच्छा करती रही है। इकोनॉमी जो कि मनमोहन सिंह जी संभाल सकते हैं और दूसरी किसी की बस की बात नहीं है। निर्मला सीतारमण जीएसटी में डेली बदलाव करती हैं, उनको खुद जीएसटी समझ में नहीं, बाकी हमको और आपको क्या ही आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या माहौल है, जहां कुछ लोगों का मानना है कि राहुल गांधी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे हैं, हर तरह की मेहनत कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना ये भी है कि भारत जोड़ो यात्रा से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, और इसका असर आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा कि किस तरह राहुल गांधी वापस उभर पाते हैं। कैमरामैन सुंदरम के साथ अफीफा मलिक, आज की खबर।